कैसे हैं आप लोग? बताइए। हेलो। 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 थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, है ना? आइए सभी लोग। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। रूही रूही आई हैं क्या क्लास में? हम्म। रूही आई हैं क्या? जी सर, हाँ बोलोगे। सब लोग आओ क्लास में। आओ फटाफट। दरअसल क्या है, आज मुझे सर्दी जुकाम बुखार बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है। क्या बताऊं, यहाँ वहां जाना, यहाँ वहां का पानी पीना और गर्मी में फिर दिक्कत कर देता है ये सब चीजें, है ना। क्या बताऊं। सही बात है ना। इसलिए आज तो मैराथन क्लास नहीं होगी, लेकिन थोड़ी मोड़ी क्लास ले लेता हूँ। बहुत रात को सोया भी नहीं हूँ ठीक से। एग्जाम नहीं था वो, इंटरव्यू था, सही गया उसमें। वो हमेशा अच्छा जाता है। जितने क्वेश्चन पूछे थे, 35 क्वेश्चन पूछे थे हमसे, जिनमें में से 30 का जवाब दिया था, 5 मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं आ रहा, सीधे सीधे। ठीक है। हाँ हाँ, मैं स्याही भर रहा हूँ। तो आज मैराथन क्लास तो नहीं लूंगा मैं। हाँ, एक आध घंटे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। हाँ। ठीक है। दरअसल क्या है कि इधर उधर जाना आना, पानी पीना हो गया साला जल्दी। ठीक है। अच्छा गया, अच्छा गया। ठीक है। बस मैं आ रहा हूँ, तुरंत क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तुरंत मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ।
हाँ, न्यूमेरिकल लग गया आपका? नहीं नहीं, मैं आज किसी का हैंड राइज नहीं लेने वाला हूँ, वैसे बहुत अच्छा खासा सर्दी जुकाम। न्यूमेरिकल लग गया सभी का? बताओ। अभिनंदन, अरे बताओगे न्यूमेरिकल लगा कि नहीं सभी का? अच्छा ठीक है, डाउट है तो बताओ। सुमन क्या कर रही हो? करो हैंड राइज। सुमन हैंड राइज कर लो बल जल्दी से। अभी नहीं, अब मत करो, जरा रहने दो, अब मत करो। टाइम पास करते हो, खुद ही सर्दी जुकाम बुखार है, गुस्सा आ रहा है बहुत तेज आप लोगों के ऊपर। बताओ, न्यूमेरिकल पूरा लग गया जो ये सब मैं दिया था? ये सब न्यूमेरिकल कॉल किए थे, हो गया सब? हाँ, ये सब न्यूमेरिकल हो गए? कौन कौन दिया था होमवर्क? इसको होमवर्क दिए थे, हो गया या लगाए थे कि नहीं, ये पहले बताओ आप लोग। देखो मैं क्लास बंद कर दूंगा, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, मैं बता दे रहा हूं। नहीं लगाए थे तो कैसे पढ़ोगे आप लोग? एक दिन का समय था फिर भी नहीं लगाए, कितना आंसर आया? मत पढ़ो आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, समझे? अब यानी कि आप लोग नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब सब न्यूमेरिकल आप लोगों से हो गया है, यही मैं समझूंगा ना? मैं आगे चलूं? दोबारा मत पूछना डाउट क्लास में, मैं न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा फिर। चलू आगे। आगे चलू, बताओ। मैंने कहा था कि नहीं लगाने के लिए? उस दिन मैं जाने वाला था फिर भी क्लास लेके गया था, कहा था रंग न्यूमेरिकल लगाने के लिए, बताओ। नहीं कहा था? पीडीएफ दिया था कि नहीं? तब क्यों नहीं लगाए? अभी मणिकांत को टाइम टेबल चाहिए, खुद ही सब बातें सबको पता है, 1000 बार मैं बता चुका हूं कि ये सब क्वेश्चन लगा लेना। उसी 8:30 बजे मैं क्लास में कहा था आप लोगों से कि मैं जयपुर जाने वाला हूं, इस सब क्वेश्चन को लगा लेना, मैं आऊंगा तो डिस्कशन करूंगा। अब आपने लगाया ही नहीं क्लास को, क्वेश्चन को, तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को? बताओ, मैं आगे चल रहा हूं, बाकी डाउट है तो डाउट रखे रहना, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम पास होगा फिर। दोबारा मैं किसी को ये सब क्वेश्चन अगर कोई पूछा तो मैं नहीं बताऊंगा, कोई किसी को मैं कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। मैं आगे चलने जा रहा हूं। कोई है जो लगाया था क्वेश्चन और आंसर आया था सही सही उसका? कोई है? बता दे भाई, कोई जो है बताया, जिसका जिसने लगाया था और उसका आंसर सही आया था। कोई नहीं है? चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूं, फालतू की बातें करने बेकार है आप लोगों से। मैं आंसर बता के आगे। 349 कितना आया था आपका? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 349.2, आदित्य कुमार। नहीं, गलत है आपका, गलत है आपका आदित्य, आपका गलत है। 266 भी गलत है आदित्य। इस क्वेश्चन का जवाब 266 भी गलत है। 300 तुक्का मत मारो सुनील यादव।
कोई 266 का है, कोई 366। चलो मैं आगे चलता हूं, पढ़ो या मत पढ़ो आप लोग, मैं तो पढ़ा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। इतना ज्यादा बुखार है, सर्दी है, उसके बाद भी मैं क्लास लेने आया हूं आप लोगों का, और आप लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन होमवर्क देता हूं नहीं करके आते हो। ये भी लगा लेना, ये भी लगा लेना, इसको भी लगा लेना। इसका आंसर आएगा आपका, मैं बता देता हूं, दोबारा मत पूछना हमसे। इसका आंसर आएगा आपका लैम्डा EQ का वैल्यू आएगा, लैम्डा EQ का वैल्यू आएगा 143 पॉइंट कुछ समथिंग में आएगा, और लैम्डा M का वैल्यू आएगा 500 कुछ समथिंग के, कितना, ये 858 के समथिंग, 858 के समथिंग आएगा। ठीक है, आंसर मैच कर लेना, इसे लगा लेना। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। और ये सब ऑब्जेक्टिव है जो कि आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। इसको भी लगा लेना, इसको भी लगा लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी। ये ऑब्जेक्टिव, इसको भी लगा लेना, इसको भी लगा लेना, इसको भी लगा लेना। ठीक है, ये लग जाएगा आपसे अगर लगाओगे तो। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूं। तो आगे सभी लोग हेडिंग डालिएगा, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। किसके नियम का अनुप्रयोग? कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। यूजेज क्या होता है कोलराउस के नियम का? ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, इस चैप्टर से कोलराउस का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलराउस का नियम पूछेगा या फिर विद्युत रसायन श्रेणी पूछेगा, और सब चीजें तो बकवास है, नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कोलराउस का नियम, उसका अनुप्रयोग, उसके बाद विद्युत रसायन श्रेणी, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो पूछता है। और सब चीजें बकवास है, नहीं पूछा जाता है। मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसी बातें कभी नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता तो मैं आपको पढ़ाता ही नहीं, पूछा जाता है, लेकिन ये सब ज्यादा पूछा जाता है, ये समझ लो आप। ठीक है, समझे? कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में? कोलराउस का नियम लिखिए तथा उनके 2-3 अनुप्रयोग लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझे? तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग सभी लोग लिखिएगा, पहला अनुप्रयोग लिखिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात करना। प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकताओं को ज्ञात करना। अच्छा ये बताइएगा, मैं समझा देता हूं पॉइंट को। ये CH3 COH ये कैसा विद्युत अपघट्य है? दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघट्य है? कोई बताएगा मुझे? बताओ, इसका विद्युत, ये कैसा विद्युत अपघट्य है? दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघट्य? यह आपका एक प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, दुर्बल। वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो CH3COH है, इसकी अगर हम मोलर चालकता ज्ञात करना हो तो इसे आयनों में टूटना होगा, तभी तो मोलर चालकता ज्ञात करेंगे कोलराउस के नियम से। लेकिन ये आयनों के रूप में टूटता नहीं है, ये आयनों के रूप में टूटता नहीं, तभी तो ये दुर्बल है। दुर्बल विद्युत अपघट्य आयनों के रूप में टूटता नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य ना, तो इसे आयनों के रूप में नहीं टूटता, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे? तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसका ज्ञात किया गया था। कैसे ज्ञात किया गया था आप बताइएगा? इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ज्ञात किए थे। कैसे ज्ञात किए थे? CH3COH एस्टिक अम्ल का, बताओ, एस्टिक अम्ल का हम लोग कैसे ज्ञात किए थे इस वाले क्वेश्चन में? हाँ, हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्यों का यूज करें। जैसे NaCl आपका प्रबल विद्युत अपघट्य है, आपको पता है, Cl भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। इन सभी चीजों का यूज करके CH3CO Na
इन सभी का यूज करके जोड़ घटा के हमने इसका ज्ञात कर लिया था। तो कहने का मतलब ये कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों का क्या चालकता ज्ञात करना पहला काम हो गया, है ना। समझ में आई बात आप लोगों को? बताओ समझ में आई बात आप लोगों को? क्या मैं कहना चाहता हूं? देखो भाई, हो सकता है आज थोड़ा कम समझा पाऊं क्योंकि मेरे पास मुझे बहुत बुरी तरीके से सर्दी हुई है, तबीयत है खराब, और सर्दी में कितना तेज सर दर्द करता आपको ये पता है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं ना, तो थोड़ा सपोर्ट करना मेरा, ठीक है। ठीक है, इसलिए सपोर्ट करना आप लोग। बताओ समझ में आई कि नहीं है? मैं क्या समझाना चाहता हूं ये समझ में आया? ये क्या समझाना चाहता हूं ये समझ में आया कि नहीं बताओ? आपको इसका ज्ञात करना था, लेकिन आप इसका ज्ञात नहीं कर पाते। इस न्यूमेरिकल में मैंने समझाया था ये पॉइंट, आपको इसको ज्ञात करनी। इन सभी ये प्रबल विद्युत अपघट्य का यूज करके हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य का ज्ञात कर लिया। तो इसी तरह से मैं यही बात कहना चाहता हूं आपसे कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो चालकता होती है, ये तो आपको पता होता है, इसकी सहायता से हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात करते हैं। जैसे यहां पे मैंने इस क्वेश्चन में ज्ञात किया था CH3COH, आप जाके देखना, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कौन कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका तो ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमने NaCl या Cl और CH3CONa, जो कि क्वेश्चन में जिसका चालकता दी गई थी, इन चालकताओं का यूज करके इसका मैंने चालकता ज्ञात कर लिया। समझे कि नहीं समझे? तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं केवल कि प्रबल विद्युत अपघट्यों का यूज करके दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता हम लोग ज्ञात करते हैं। आपको कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको नमूना भी मैंने दिखा दिया था इस क्वेश्चन में पहले, ठीक है ना। बताइए आगे लिखिएगा। सेकेंड इसका यूज होता है वियोजन की मात्रा की गणना करने में। वियोजन की मात्रा की गणना करने में, वियोजन की मात्रा की गणना करने में बात यह है कि आगे जब आप लोग IIT नीट की तैयारी करोगे तो वहां पे एक इसी का अनुप्रयोग लिखा, देखो मैंने तो बस यहां तक कराया था आपको, क्योंकि इसके नीचे वियोजन की मात्रा आपका बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। तो ये कोलराउस का नियम यूज करके हम लोग वियोजन की मात्रा की गणना भी करते हैं, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। तीसरा इसका यूज किया जाता है वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है तीसरे नंबर पे। वियोजन की मात्रा की गणना करने में और वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में किया जाता है। इसके न्यूमेरिकल इसके भी आते हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं आते। ये IIT नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे इसको पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। चौथा एक और लिख लीजिएगा। चौथा यह है कि अल्प विलेय लवणों का विलेयता ज्ञात करने में। अल्प विलेय लवणों का विलेयता ज्ञात करने में, समझे, अल्प विलेय लवणों का विलेयता ज्ञात करने में। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सीधे पूछा, कोलराउस का नियम लिखिए, जो कि आपने लिख लोगे, आपको मैंने बता दिया है। अब कोलराउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग लिखिए, तो अनुप्रयोग भी लिख लोगे आप लोग, है ना। सिंपल हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जाके देख लेना आप लोग अपने अंसाल पेपर को उठा के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के, है ना। यह आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, विद्युत अपघटन। क्या हेडिंग डालना है? विद्युत अपघटन। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी लवण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विघटन जो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाह द्वारा हम लोग विघटन करते हैं। किसका करते?
जो लवण लिया होता है उसके, ठीक है, समझे। समझे कि नहीं समझे, बताओ, नहीं समझे ना। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी लवण के जलीय विलयन में डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे तोड़ देते हैं। जैसे आपको मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं, फिर स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। देखो, आपके पास यह आपका एक बैटरी है, या हल्का, हालांकि इसका हम लोग बैटरी सेल में यूज करते हैं। इस बैटरी में आपका ये भरा हुआ है NaCl। यहां पे हम लोग 2 राड डाल देते हैं। राड जब डालते हैं ना, NaCl टूट जाता है। किसमें टूटता है? Na प्लस Cl माइनस में टूटता है। Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाता है। अब Na प्लस इस राड में कहां जाता है, कैसे जाता है, ये अभी आगे की बातें, सब चीजें आप लोग समझोगे। पहले इतना समझो कि विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी लवण को हम विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक है, उसके आयनों में तोड़ देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके अस्वतः उसके आयनों में तोड़ दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? यार तबीयत खराब है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। नहीं नहीं, बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है, पढ़ाना है। हाँ, इंग्लिश क्लास नहीं हुई क्योंकि इंग्लिश वाले सर को पड़ गया है साल, और वो करवट भी नहीं ले पा रहे, एकदम एकदम दर्द हो रहा है, कहार रहे हैं दर्दों से, इसलिए कल भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुआ है, क्या बताऊं मैं। हाँ, मैं भी नहीं लूंगा तो आप लोग गाली दोगे मुझे। बंद नहीं करेंगे क्लास को, क्लास होगी। कल वैसे ही नहीं बंद होने वाला है। 30 को फिर जाना है मुझे, आज 28 है, परसों 29, 30 हो जाएगा। 30 को मुझे फिर जाना है चंडीगढ़, क्या बताऊं मैं। क्या बताऊं मैं। नहीं नहीं, बंद नहीं होगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो विद्युत अपघटन होता है उसमें क्या होता है, विद्युत धारा उसके जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं, और यह जो है अपने आयनों में टूट जाता है, यह विघटित हो जाता है। टूटने को हम लोग विघटन भी कहा जाता है ना। समझे कि नहीं समझे? यह अपने आयनों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। कौन टूट जाता है? NaCl। फिर से समझना, मेरी बात समझना सभी लोग, एक बार में समझ जाओगे, ध्यान से समझो सभी लोग। क्या होता है? NaCl यहाँ पे लिए होते हैं, और हम लोग यहां से ऊपर से हम लोग अभी आगे बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोड होता है, ये कैथोड होता है, कैसे क्या, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। अभी आप समझो, केवल यहाँ पे मैं विद्युत धारा प्रोवाइड करते तो यह NaCl आपका टूट जाता है, Na और Cl माइनस में। तो यहां से इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? वह प्रक्रिया जिसमें किसी लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह लवण अपने आयनों में टूट जाता है या लवण का विघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। लिख लेना सभी लोग। वह प्रक्रिया जिसमें किसी लवण के जलीय विलयन में
में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह लवण का विघटन हो जाता है। लवण का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। समझे? क्या होती है इसमें? वह प्रक्रिया जिसमें लवण के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में या लवण का विघटन हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो विद्युत अपघटन होता है यह एक प्रकार की अस्वतः प्रक्रिया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है विद्युत अपघटन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अस्वतः, नॉन स्पॉन्टेनियस इंग्लिश में कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया है। विद्युत अपघटन अस्वतः प्रक्रिया है। लिखना सभी लोग, विद्युत अपघटन कैसी प्रक्रिया है? अस्वतः, सही लिखा हूं मैं? अस्वतः प्रक्रिया है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखना सभी लोग, जो विद्युत अपघटन होता है। इस विद्युत अपघटन में हम लोग क्या करते हैं? इस विद्युत अपघटन में कैसे करते हैं ये बात समझ लेना पहले। देखो इसमें क्या है, हम आपके पास एक छड़ लिए हैं, आपके पास एक डब्बा लिए हैं। ठीक है, ये डब्बा लिए हैं। बात समझना नहीं, सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, ये इसमें हम काला नमक का NaCl का एक घोल लिए हैं। ये NaCl का घोल लिए हैं। किसका लिए हैं? NaCl का एक घोल लिए हैं। ठीक है, इसमें हम 2 रॉड डाले हैं इस तरह से, एक रॉड डाले हैं इस तरह से। इन रॉड को क्या कहा जाता है, इसका क्या महत्व है, ये सभी चीजें अभी हम लोग समझेंगे। पहले जो मैं बता रहा हूं इसको समझिएगा। इस तरह से रॉड डाले, अरे छड़ होता है, रॉड का मतलब छड़ होता है। ठीक है, रॉड का मतलब क्या होता है? एक छड़ होता है सर। रॉड का मतलब क्या होता है? एक छड़ होता है ना। जब इसमें हम NaCl को डालते हैं, NaCl, तो NaCl अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। आयनों के रूप में टूटने का मतलब Na+ हो जाता है और Cl- हो जाता है। कब? जब यहां से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं? यहां से हम लोग प्लस लगा के, ये प्लस माइनस जो है, यहां से हम लोग एक विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो समझे क्या हुआ? सातार्थ नायक क्या हुआ सर? कुछ की या लोह। अभी किसका है किसका नहीं है ये सभी चीजें हम लोग आगे समझेंगे। पहले यहाँ पे छड़ डाले, और छड़ प्लास्टिक की होती नहीं है, छड़ लोहे की होती है, लेकिन लोहे अभी यूज नहीं करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं वो आगे अभी जानेंगे। इस छड़ को छड़ नहीं कहा जाता, इसका नाम अलग होता है। सभी चीजें समझेंगे, एक साथ मत समझो। देखो मेरे साथ पढ़ने का मतलब अपने दिमाग में जो भी चीजें पढ़े हो, जो भी चीजें आपको आता है उसको मार दो फाड़ में। भूल जाओगे मैं कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा खाली मेमोरी, आप लोग तो पढ़ने वाले हो, मेमोरी सेमोरी में खूब गाना पिक्चर क्या क्या भरवाते थे मुझे पता है आप अपने समय में। अब तो ऑनलाइन हो गया है सब चीजें। तो सीधी सी बात है, जब खाली मेमोरी होती है, अगर कभी आप मोबाइल में लाके देख लेना, तो उसमें कोई भी चीज होता है ना, वो जल्दी से डाउनलोडिंग और अपलोडिंग हो जाता है कि नहीं बात? खाली मेमोरी में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जल्दी से हो जाता है। इसी तरह अगर आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे तो जल्दी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अन्यथा फिर परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझ नहीं पाओगे। समझे सत्यार्थ? ठीक है, बाकी वायरस घुस जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, ध्यान से समझना आप। अब मैं पॉइंट पे आता हूं। तो यहां पे हम लोग, यह क्या हुआ, जब विद्युत धारा यहां से लगा के हमने प्रवाहित किया तो टूट गया।
टूटने के बाद क्या हुआ, ये जो प्लस वाला था ना, ये प्लस वाला जो है ना, ये प्लस वाला जो है यहां पे चला जाता है, इस पे आ जाता है, और ये माइनस वाला जो है ना, इस पे आ जाता है। बात समझे? अब सर इसी पे क्यों जाता है, ये सभी चीजें आप लोग समझना, पहले मेरी बात समझो, क्या होता है। विद्युत धारा प्रवाहित किए, टूट गया, टूटने के बाद ये रुका नहीं, ये इसके साथ बैठ गया, इस पे जाके जम गया, बैठ गया, और ये सीएल यहां पे आके बैठ गया। तो ध्यान देना, ये जो प्लस वाला कहां पे जाता है, जिस पे जाता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और ये माइनस वाला जिस पे जाता है उसे एनोड कहते हैं। अगर एक शब्द में कैथोड एनोड को कहा जाए उसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे, ये धातु जो होता है ना, आवेशी छड़ जो होता है, इसी इन दोनों को मिलाकर इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड जो होता है एक तरह से धातु का आवेशित छड़ होता है। धातु का क्या होता है? धातु का आवेशित क्या होता है? छड़ होता है। धातु का आवेशित छड़ होता है जिसपे आवेश होता है। अगर उस पे देखो, ये माइनस वाला इस पे क्यों जा रहा है? इस पे माइनस वाला, बताओ? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होगा तभी तो माइनस वाला यहां पे जाएगा, है ना? ये माइनस वाला यहां पे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे कुछ प्लस वाला चार्ज होगा तभी तो जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो हर एक छड़ पर क्या होता है? कुछ ना कुछ आवेशित चार्ज होता है। ये धातु का बना होता है। अब सर ये धातु मतलब लोहे एल्यूमिनियम का बना होगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं लोहे एल्यूमिनियम का, लेकिन अधिकांश जो यूज होता है वो प्लेटिनियम का यूज होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज किया गया है। तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया जो ये हो रही है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत अपघटनी सेल। समझे? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है मेरी? विद्युत अपघटन जो प्रक्रिया होती है अस्वतः नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? NaCl को हम लोग या कोई भी विद्युत अपघट यहाँ पे डालते हैं तो वो अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, और ये विद्युत अपघट जाके एक एक अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाके जम जाता है, बैठ जाता है, अस्थिर हो जाता है ना। और ये जो बैठता है, अगर माइनस प्लस वाला जहां पे जाता है कैथोड कहा जाता है, माइनस वाले को इलेक्ट्रोड पे जाता है। प्लस वाला कहां जाता है? कैथोड पर। माइनस वाला कहां जाता है? इलेक्ट्रोड पे जाता है। एक शब्द है लोन, LOAN, लोन। एक ऐसा शब्द है जिससे आप इसे याद रख सकते हो कि लेफ्ट में जो होता है, बाएं में, उसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट। यल से लेफ्ट हो गया, ए से एनोड, एन पे मतलब निगेटिव। बात समझना, एनोड पे निगेटिव जाएगा और वो लेफ्ट में रहेगा। अब देखो मेरे आपके लेफ्ट यही है ना, जैसे ऐसे में खड़ा हुआ तो मेरा लेफ्ट यही है और ये राइट है, इसलिए मैंने एनोड को लेफ्ट में बनाया और कैथोड को राइट में बनाया। ठीक है? अधिकांश सेल में क्या होता है? अधिकांश सेल में क्या होता है? ये लेफ्ट में होता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट में ही रहे, लेकिन अधिकांश रहता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही? सभी को समझ में आया? बताओ, सत्यार्थ आपको समझ में आया कि नहीं? ये लोहे का नहीं होता सत्यार्थ, ये किसका होता है? प्लेटिनम का बना होता है। हाँ, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। हाँ, प्लेटिनम पीटी का। देखो लोग, कुछ अभी टाइम टेबल मैं नहीं बताऊंगा, मैं सभी से फिर से बता देता हूं। लोन नहीं आया सर, एक बार और फिर से, बिल्कुल अभी लोन दोबारा मैं बताऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन और ये ए से एनोड निगेटिव, ये तीनों चीज आ जाएगा तब हो जाएगा आपको। देखो मैं बता देता हूं, मेरा इंटरव्यू चल रहा था टीफर का। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था कि मुझे जाना आना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है? जैसे देखो, अभी कल मैं जयपुर में था, अब फिर परसों 30 तारीख को मुझे जाना है चंडीगढ़। तो इस बीच में आपकी क्लासेस डिस्टर्बेंस होंगी, क्लासेस नहीं भी हो सकती, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास का कोई टाइम टेबल नहीं बता रहा हूँ। बायो क्लास सुबह 7:30 बजे होता है, इंग्लिश क्लास 9 बजे होता है। इस समय का टाइम टेबल जो है, मैथ की क्लास शाम को 6 बजे से होगा। ठीक है?
समझिए, टाइम टेबल और कुछ यही है ना। अब मैं अपनी क्लास स्पेशल नोटिस देकर मैं दे दूंगा, जब भी मुझे फ्री रहेगा मैं आ जाऊंगा। अभी आज मुझे इतना ज्यादा सर्दी जुकाम बुखार है, फिर भी मैं क्लास दे रहा हूं आप ही लोगों के लिए बस, ठीक है। समझे, कल हो सकता है क्लास ना हो, जैसा समय मिलेगा तैसा मैं बताऊंगा, जैसा होगा मैं बता दूंगा। कल के बाद 30 तारीख के बाद 4 को है, 4 के बाद डायरेक्ट 14-15 है, 2 दिन लगातार है। तो 4 के बाद हो सकता है क्लास रेगुलर चले 5-7 दिन, उसके बाद 14-15 को है, तो 14-15 को देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4 के बाद 14-15, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद 2 दिन है, एक दिन मुझे जाना है रिजल्ट के लिए, एक जगह जाना होगा, दूसरे दिन 2 दिन और है, ठीक है। 4 से 14-15 के बीच में क्लास अच्छे से होगी, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, ये विद्युत अपघटन समझ में आया कि नहीं, क्या होता है। आया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। लोन नहीं आया ना, लोन जब लेना तब आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को लोन अभी समझ में नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि अभी मैं आगे सेल पढ़ेंगे हम लोग, सेल जब पढ़ेंगे तब लोन की एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी, फिर से जब जरूरत पड़ेगी तब आपको और अच्छे से लोन समझ में आ जाएगा, जब मैं ऑक्सीडेशन अपचयन दोनों समझा दूंगा तो, ठीक है। तो अभी मैं लोन को मिटा देता हूं, ठीक है, आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो समझ में आ रहा है उसको पढ़ते चलो, इतना समझ में आया ना। तो ये जो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हो रही, इस पात्र को, ये जो प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटनी सेल में होती है, ठीक है। आप लिख सकते हो नोट करके कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया कहां होती है, विद्युत अपघटनी सेल में होती है। विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है ये कहां पे होती है, विद्युत अपघटन सेल में होती है। फिगर में फिर से समझ लेना, NaCl टूटता है, Cl माइनस जाता है एनोड पर और Na जाता है कैथोड पर, ठीक है। अब ये विद्युत अपघटन NaCl का कैसे होता है इसको देख लेते हैं। NaCl का विद्युत अपघटन, अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ये पता है कि ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, अपचयन किसे कहा जाता है, पता है कि नहीं पता है, बताओ। समझे, बताइए। ये लोन में वो जो है ना मधु शर्मा, वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। टूटकर कहां जाता है मैंने बताया कितनी बार, Na टूटकर ये कैथोड पे जाता है, Cl आपका एनोड पे जाता है। नहीं, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत अच्छा, 7-8 आप लोगों को थोड़ा मोड़ा पता है, मैं कुछ बता देता हूं ऑक्सीकरण अपचयन, उसके बाद मैं ये अपघटन बनाऊंगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है जब ये क्लास स्टार्ट किया था ये चैप्टर, क्योंकि आगे ऑक्सीकरण अपचयन आने वाला बहुत ज्यादा, समझे, है ना। मैं बता देता हूं फिर से। तो NaCl के अपघटन में आपको ऑक्सीकरण अपचयन का जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूं कि आप लोगों को ऑक्सीकरण अपचयन ही समझा देता हूं, उसके बाद मैं NaCl का अपघटन कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूं, रब कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको रब कर देता हूं और मैं आपको ऑक्सीकरण अपचयन समझाता हूं। देखो, ऑक्सीकरण अपचयन यहां पे जो आप पढ़ोगे, आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ोगे, दोनों अंतर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपचयन ज्यादा आएगा, और अपचयन का मतलब रहेगा हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण का मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये वहां का नियम है। लेकिन यहाँ पे नहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं ऑक्सीजन जुड़ेगा,
यहां पे इस चैप्टर भर में जो आपको करना है ऑक्सीकरण ऑप्शन, उसमें क्या है, सबसे पहले ऑक्सीकरण के विषय में समझ लो सभी लोग। ऑक्सीकरण और समझ लो और लिख भी लो। ऑक्सीकरण में क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये मतलब होता है। जैसे आपके पास जिंक है, जेडेन जिंक है ना, जिंक में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो इस पे आएगा Zn2+, समझे, है ना। इसमें क्या आएगा Zn2+। तो यहां पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और मैं इसी रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, Zn इस गिव्स आउट Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया, इस -2 को उठाकर इस साइड लेते आया। अधिकांश आपको इसी टाइप का लिखा हुआ मिलेगा और मैं भी ऐसा ही लिखूंगा। आपको समझना होगा कि -2 यहां से निकालें तब +2 में हुआ। अब देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यह ऑक्सीकरण हो गया, है ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना का मतलब क्या है, जैसे Cu2+ है, Cu2+, ये है। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें तो ये क्या, Cu2+ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी Cu हो जाएगा, बस यहां पे Cu बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ देते हैं, और ये जो है परिभाषा की ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग, अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग, ये परिभाषा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना। लेकिन यहां पे जो है आपको यही समझना है कि जहां पे भी अपचयन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का जुड़ेगा, या फिर इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cu2+ गिव्स आउट Cu-2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही सभी को, हाँ या ना। या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यह होता है ऑक्सीकरण या अपचयन। जो नहीं लिखे हैं वो लिख लें। और एक अपक्रिया होती है रेडॉक्स अपक्रिया, जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होती है। मैं हालांकि आपको इससे पहले भी शायद बता चुका हूंगा कई बार, और आप लोग पढ़े भी होंगे इससे पहले 9th 10th में ना। तो ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आया ना आपको। तो देखो अब सेल का अपघटन कैसे होता है ये समझो सभी लोग। सेल का अपघटन कैसे होता है, देखो मैंने क्या बताया, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो यह अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा। जो NaCl है आपका, ये किस में टूटेगा, Na+ Cl- में टूटेगा। अब देखो 2 चीजें होती है। अब ये जो Cl- है, Cl- इसका होता है आपका क्या, क्या होता है इसका बताओ। इसका होता है एक तरह से, इसका होता है आपका, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन का हम लोग निकालते हैं और ये माइनस से 0 में जाता है, और ये हाफ Cl2 बनता है प्लस ये बनता है। तो इसका क्या हो गया, देखो यहां पे -1 था चार्ज, यहां पे 0 हो गया। बताओ यहां चार्ज में बढ़ा है घटा है, बढ़ा है ना, -1 से 0 हुआ, मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ये आपका क्रिया होती कहां पे, एनोड पर। कैसे, देखो ये Cl- एनोड पे जा रहा था ना, तो Cl- एनोड पे जाकर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है ना, बढ़ा है, -1 से 0 हुआ। तो इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cl- गिव्स आउट हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अधिकांश आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ये तो समझने के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। समझे कि नहीं समझे बताओ, समझे कि नहीं समझे बताओ। नेक्स्ट आता है आपका ये NaCl। Na क्या क्या होता है, Na+ का क्या होगा, Na+ में हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे यह Na के रूप में टूट जाएगा, Na के रूप में हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। अब बताओ Na+ से यहां +1 चार्ज था, अब 0 में गया, बताओ +1 से 0 गया, ये यहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में संख्या बढ़ा या घटा है, बताओ। ऑक्सीकरण संख्या
बढ़ाए या घटाए? यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या है? घटा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी? अपचयन प्रक्रिया होगी, अपचयन होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा लगने के लिए Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन क्या जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे ये Na के रूप में टूट जाएगा और यहाँ पे अपचयन होगा। ये दोनों रिएक्शन को हम लोग एक साथ ऐड करके लिखते हैं। देखो जब ऐड करेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, इस साइड देखो क्या हो गया, Na और Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, Na प्लस हाफ Cl2 में टूटेगा। हाफ Cl2 का मतलब क्या होता है, 2 Cl वो भी हाफ, मतलब 1 Cl, इसको 1 Cl2 लिख सकते हैं, 1 Cl लिख सकते हैं, यह आपका रिएक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से इसका अपचयन होता है और इसका विद्युत अपघटन होता है। और यह प्रक्रिया कहां पे होती है, यह प्रक्रिया कहां पे होती है बताओ, यह प्रक्रिया कहां पे होती है, यह प्रक्रिया कहां पे होती है, यह कैथोड पे होती है, यह कैथोड पे होती है। समझे कि नहीं समझे सभी लोग, बताओ ये कहां पे होती है, कैथोड पे होती है। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। अब तो दिखाई दे रहा है, ये क्रिया कहां पे होती है, कैथोड पे होती है, दिखाई तो दे रहा है। यह प्रक्रिया आपका कहां होती है, कैथोड पर होती है, समझे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। दिखाई देगा, देखो आपके मोबाइल में ना एक यहाँ पे मैं बता रहा हूं सत्यार्थ नायक, आपको नया नया जुड़े हो ना, आपको नहीं पता चल रहा है, आपके मोबाइल में जो चैट है ना, जहां पे आप लिख रहे हो उसके बगल में 4 डॉट, उस पर क्लिक करिए, छोटा बड़ा हो जाता है स्क्रीन, क्लिक करिए उस पर, दिखाई देने लगेगा। नीचे Na प्लस Cl माइनस गिव्स आउट NaCl, ये लिखा हूं मैं, लिख लो सभी लोग इसे। अब फिगर भी बनाना है आपको एग्जाम में, लिख लो सभी लोग इसे। सत्यार्थ दिखाई दे रहा है आपको, आपने लिख लिया, मैं हट गया हूं सामने से। ऑक्सीकरण अपचयन भी हिंट में लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा सब लोग आए नहीं क्लास में, हाँ, कल फिर आगे पढ़ाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। चलो मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं, तबीयत बहुत खराब है, एकदम शरीर दिख रहा है, दुख रहा है। हाँ रिडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, एनोड कैथोड वाला। अब मैं आपको लोन वाला फिर से चीज समझाना चाहता हूं, लोन, LOAN, लोन। लोन में क्या है, यल से मतलब क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां होता है, मैं हिंदी में बायां लिख रहा हूं, इंग्लिश में लेफ्ट कहा जाता है, ठीक है, लेफ्ट कहा जाता है। ओ से मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण कहा जाता है। और ए से मतलब क्या होता है, एनोड। एन से मतलब क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। अब देखो इसमें चारों शब्द है, देखो एनोड पर हुआ है, कौन सा एनोड पर हुआ है, जो एनोड पर क्या हुआ है, एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है, और ये लेफ्ट में होता है, ये सेल में लेफ्ट वाला आपका एनोड होता है, समझे। इस ट्रिक से याद हो जाएगा ना, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है,
समझे कि नहीं समझे सभी लोग? समझ गए आप लोग? चले आगे। लोन से मतलब ये लेफ्ट में होता है हमेशा एनोड, उस पर ऑक्सीकरण होता है। ए से मतलब एनोड पर, और वो निगेटिव चार्ज Cl माइनस निगेटिव था, है ना? ठीक है, चलते हैं आगे तब हम लोग। अभी ज्यादा टॉपिक नहीं हुआ नीतीश चौधरी आज, ठीक है? आज मेरा तबीयत सही नहीं है, मेरे पूरे पैर, शरीर, गर्दन, धड़ पूरा दर्द कर रहा है, एकदम दर्द से हालत खराब है ना? क्या बताऊं मैं। फिजिक्स क्लास होगी तो 8:30 बजे होगी, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ आज क्लास ज्यादा नहीं लूं ना, रेस्ट लेना चाह रहा हूँ। क्या है ना, दरअसल क्या है कि मैं जो गया था जयपुर, तो जयपुर में क्या हुआ कि मतलब जानते हैं, पानी यहाँ वहां हुआ, यहाँ वहां पानी होने से गर्मी ठंडी की वजह से एसी में, एसी से बाहर गर्म ठंडा, इसकी वजह से जो है सर्दी जुकाम बुखार बहुत बुरी तरीके से हो गया। ठीक है, अभी विद्युत अपघटन किन बातों पे निर्भर करता है ये बताना है, और फैराडे के नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताना है ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहा होता है और हिंदी में ऑक्सीकरण होता है। टाइम टेबल में देखो निखिल, मैंने बता चुका हूं निखिल दुबे आपको बात। नहीं, फैराडे का नियम अलग होता है राजकुमार, मैंने कहा, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। इंटरव्यू मेरा है 30 तारीख को, तो हो सकता है कल 29 को क्लास भी मैं नहीं ले पाऊँ। ठीक है, 27 को था, आज 28 है। आज मैं क्लास लेने लायक तो था नहीं, क्योंकि 27 को नहीं लिया था, इसलिए 28 को लेना मेरी मजबूरी थी। ठीक है ना? ठीक है, फिर आज शाम को 8:30 बजे से मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री आप मैथ आपकी 6 बजे से चलेगी। और अगर इंग्लिश वाले सर की, इंग्लिश वाले सर को पड़ गया है साल और वो सोए हुए, सच्चाई यही है, नहीं तो कहो मैं छोटा सा वीडियो बनवा के उनसे मंगवा लेता हूँ। वो करवट भी नहीं ले पा रहे, ऐसी स्थिति उनकी। ठीक है, और थोड़ा सा जो नए जुड़े हैं भाई, आप लोगों के पास समय है, आप लोग पीछे का पढ़ लो। ठीक है, ओके, पीछे का पढ़ लो। फिर 4 तारीख तक साल क्या होता है कुछ लोगों को पता होगा ना। वो न्यूरो होता है ना, न्यूरो, नस में कुछ सूजन वगैरह आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, आप लोग जाओ और मुझे भी थोड़ा रेस्ट लेने दो। ठीक है, फिर शाम को मैं देखते हैं, हिम्मत पड़ती तो क्लास लेंगे। 2-4 दिन की दिक्कत है, फिर हो जाएगा सही। गुड आफ्टरनून सभी को, जय मां सरस्वती सभी को।